परंपरा में रहने वाले शास्त्रों को अक्षर स्वरूप देने का प्रथम कार्य प्रथम पूज्य गणेश जी ने किया। देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है? तो गणेश जी, तो उनको भी ज्ञान का देव माना जाता है। लेकिन फिर भी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, और माता सरस्वती का सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? तो कश्मीर में है, शारदा पीठ। शारदा देवी का स्थान कश्मीर में है। इसीलिए हमारे देश में ब्रह्मचारियों का जब यज्ञोपवीत होता है, किसी भी देश के किसी भी कोने, पूरे देश के किसी भी कोने, तो यज्ञोपवीत के समय ब्रह्मचारी रूठता है, और रूठ कर किधर की ओर जाता है? तो अपने घर से उत्तर दिशा में जाता है, और उसके स्वजन जो निर्धारित रहते हैं परंपरा से, उसको मनाने जाते हैं और मनाकर घर वापस ले आते हैं। तो ये सांकेतिक है। आखिर ये उधर रूठ कर जाना और मना कर लाना, इसका अर्थ क्या है कि जब हम वेद अध्ययन पूर्ण करते थे प्राचीन काल में, तो वेद अध्ययन पूर्ण करने के बाद हम कश्मीर जाते थे, और कश्मीर में ज्ञानियों की, विद्वानों की बड़ी परंपरा थी। इसलिए वहां रहने वाले, निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को पंडित कहा जाता। पंडित जाति सूचक शब्द नहीं था, पंडित विद्वता का सूचक शब्द था। विद्वानों की परंपरा का स्थान होने से वहां के सभी लोग पंडित कहलाते थे। तो वहां जब हम वेद अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके जाते थे, और वहां के विद्वानों से हमारा शास्त्रार्थ होता था, और हम वहां से उन शास्त्रार्थ की परंपराओं से निकल कर आते थे, तो सिद्ध विद्वान दुनिया में प्रतिष्ठित होते थे, इस रूप में प्रतिष्ठित होते थे। इसीलिए यज्ञोपवीत के बाद, यानी ज्ञानी घोषित होने के बाद, कश्मीर में जाने और वहां कुछ समय निवास करने की परंपरा थी। और ज्ञान की स्थाति के प्रभाव हमारे जनजीवन पर ऐसा था कि हमारे यहाँ के 8 साल 10 साल के बालकों ने, 12-14 साल के बालकों ने अद्भुत पुरुषार्थ प्रकट किया है इतिहास में। उनमें एक नाम आद्य शंकराचार्य का है। आद्य शंकराचार्य 10 साल से कम आयु में जब गुरु ढूंढते ढूंढते जबलपुर के पास नर्मदा नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां व्यास परंपरा के एक ही गुरु जीवित बचे थे, और वो वहां एक गुफा में रहते थे, साधनारत थे, और जीवन के अंतिम काल में वो थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना तोड़ते नहीं थे। तो आद्य शंकर जब वहां पहुंचते हैं, 8 साल के बालक है वो, उनको आया जानकर उनके औरा, जो हमारे शरीर के आसपास एक हमारे ऊर्जा का औरा होता है, वो औरा का पता चलते ही उस व्यास परंपरा के गुरु की आंखें खुल गई। बहुत लोग लंबी लाइन में खड़े थे उनसे मिलने के लिए, किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक 8 साल का बालक पूछता है तो गुरु की आंखें खुलती है, और भीड़ में खड़े लोग कितने ऑनेस्ट थे। अभी चाय की लाइन में आप सब खड़े होते हैं ना, इच्छा क्या रहती है? लाइन तोड़कर हम चाय ले ले, होता है ना, मन में इच्छा रहती है। कभी भी फीस भरने जाते का स्कूल में, विद्यालय में टिकट लेने जाते, तो इच्छा क्या रहती है? लाइन तोड़कर हम पहले ले लें। लेकिन वहां लाइन में जितने खड़े थे, सबने कहा कि इस बालक के आने से आचार्य की आंखें खुली है, तो पहला दर्शन का अधिकार इसका है। और जब उन गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना कई प्रकार से वर्णन किया। आपने उस स्तोत्र पढ़ा होगा, और कहा शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ऐसा बोला। 8 साल के उस बालक ने पद्य की रचना की संस्कृत में और अपना परिचय दिया, बोला मैं वही शिव हूं। यानी शिव ये शरीर नहीं, ये आत्मा, और आत्मा वो परमात्मा का अंश ही स्वरूप में उन्होंने बताया। वैसे ही अब उन्होंने वहां से उनसे ज्ञान लेने के बाद व्यास परंपरा के गुरु से पूरे देश में घूमकर वेदाध्ययन करने के बाद शास्त्रार्थ किया, और सारे विद्वानों को पराजित किया पूरे देश में। उस विषय में नहीं जाता हूं, आपने सुना होगा उसके बारे में। एक 8 साल का और बालक था, वो माता के गर्भ में रहते हुए ही उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। उनके पिता का नाम कहोड़ था, और जब माता के गर्भ में वो बालक था, तो उनके पिता प्रतिदिन वेदाध्ययन कराया करते थे, और गर्भ में रहते रहते उसने चारों वेद सीख लिए। नाम बता सकते हैं उनका? कोई बताइए? अष्टावक्र। तो एक दिन
जब उनके पिता वेद अध्ययन करा रहे थे तो बालक गर्भ में से ही रोने लगा। तो उन्होंने पूछा तू रो क्यों रहा है? बोला कि मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पिता वेदों का उच्चारण गलत कर रहे हैं और भाष से अन्वय गलत बता रहे हैं। तो पिता को बड़ा क्रोध आया कि अभी तो ये इसका जन्म भी नहीं हुआ और मेरी कमियां निकालने लग गया। तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने पुत्र के 8 अंग टेढ़े होने का अभिशाप दिया और जब बालक पैदा हुआ तो उसके 8 अंग टेढ़े थे। तो उसी काल में किसी वो पूरी कथा में नहीं जाऊंगा, वो घर के संचालन, घर के जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यकता के लिए वो राजा के दरबार में गए। राजपुरोहित ने शास्त्रार्थ की वो पराजित हो गए। उनके पास राजा के बबलू को दे दी, वो जहाँ भी रहेंगे वो वॉइस आएगी, फिर बाद में समझेगा तुम वहाँ जाओ, मैं बंद करवा। बाद में एक दिन पढ़ते समय कुछ बच्चों ने उसका उपहास उड़ाया, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन है? तो माता ने पूरी कथा बताई कि तुम्हारे पिता राजा के पास कुछ धन की याचना के लिए गए थे और अब तक वापस नहीं आए। तो बालक ने उसी आयु में राजा के घर दरबार में जाने का निश्चय किया और राजा के दरबार में जाकर जैसे ही राज दरबार के ड्योढ़ी पर कदम रखा बालक ने, सारे सभासद बहुत जोर से उसका उपहास करके हंसने लग गए, क्योंकि उसके 8 अंग टेढ़े थे। टेढ़ा मेढ़ा दिखता हुआ आदमी थोड़ा अजीब लगता है ना। तो उस 8 साल के बालक ने राजा जनक को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, लगता है तुमने अपने दरबार में चर्मकारों की जमात खरीद कर रखी है, क्योंकि ये हमारी चमड़ी को पहचानना जानते हैं, हमारे अंदर की आत्मा और उसकी दिव्यता को पहचान नहीं पाते। और ऐसा कहने के बाद राजा भी सन्न हो गए, सभासद भी सन्न हो गए, सबकी हंसी गायब हो गई और राजा ने दौड़कर अष्टावक्र 8 साल के बालक के कदमों में दंडवत प्रणाम किया, उनको राज सिंहासन पर आके बिठाया और उनसे ज्ञान मांगा। और उन्होंने जो ज्ञान दिया महाराज जनक को, उस ज्ञान का संग्रह अभी भी प्रकाशित है, उपलब्ध है। उसका नाम है अष्टावक्र गीता। आप सब लोग पढ़ सकते हैं, उसको उपलब्ध है। तो छोटे से बालक ने किसको झुकाया? राजा जनक सामान्य राजा नहीं थे। राजा जनक से उपदेश लेने के लिए उस समय के ऋषि भी उनके दरबार में आया करते थे। अनेक ऋषि आते थे उनके दरबार में। ऐसे ज्ञानी राजा के सामने एक छोटे से बालक ने इतना दिव्य विषय रखा और राजा जनक ने उनसे उपदेश किया कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे ज्ञान कैसे होगा। वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति का उपदेश लिया उन्होंने, और जो उपदेश उन्होंने दिया वो अष्टावक्र गीता में वर्णित है। एक और छोटा बालक था जो जेल में उत्पन्न हुआ, जिसका जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ, और जैसे ही उसका जन्म हुआ जेल के सारे दरवाजे खुल गए और उसके पिता ने उसको सिर पर बिठाकर 12 बजे रात्रि में उफनती नदी को पार करते हुए कहां पहुंचाया? गोकुल में पहुंचाया, राजा नंद के घर पहुंचाया। उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण भगवान। और उस बालक ने कितने आयु में कंस की हत्या की? 12-14 साल की आयु थी। किसी का मत है कि 12 साल, किसी कोई 14 साल बोलता है, कोई नक्षत्रों के हिसाब से 16 साल बोलता है। उस आयु में कंस, केवल कंस की हत्या नहीं की, कंस के दरबार में एक से एक महारथी थे। आप आरती में सुनते हो ना, कंस चानूर मर्दनम। वो चानूर नाम के जो योद्धा थे, अद्भुत योद्धा थे, उनको हराना संभव था। ऐसे अनेक लोगों की हत्या की और बाद में कंस की हत्या की भरे दरबार में। और कैसे? हथियारों से नहीं, तो केवल कुश्ती से, कुश्ती में धराशायी करके उसकी हत्या की। ऐसे दिव्य बालक इस देश में हुए। वैसा ही एक दिव्य बालक था, उसका नाम है वीर हकीकत राय। उसका बलिदान इसी बसंत पंचमी के दिन हुआ। मुसलमानों ने उसको धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया और कहा कि तुम या तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी या फिर तुम मुसलमान बन जाओ। उसने अपना जीवन बलिदान करना उचित समझा, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम स्वीकार नहीं किया उसने।
तो वीर हकीकत राय का भी आज बलिदान दिवस है, बसंत पंचमी। ये घटना कहां घटी थी? जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वीर हकीकत राय का जन्म हुआ था, वहीं उनका बलिदान हुआ था। तो बच्चों के दिव्यता की केवल कहानी इतनी तक नहीं है। एक बालक माँ से पूछता है कि ये सामने जो झंडा दिख रहा है ये किनका है? तो बोला ये मुसलमानों का झंडा है, किले पर लगा हुआ है। तो ये यहाँ क्यों लगा है? बोला इस किले पर मुसलमानों का कब्जा है। तो माँ ने उसको कहा कि तुम उस झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगा सकते हो क्या? बोला लगा सकते हैं। और 12-13 साल की आयु में अपने बाल मित्रों के साथ खेलते कूदते किले पर जाता है और वहां के सिपाही पहरेदार समझते हैं ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मजाक मजाक में किले पर कब्जा कर लेता है और वहां का राजा बनता है। और सामान्य राजा नहीं बनता, वहां के पुरोहितों ने उसके राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया, ये क्षत्रिय नहीं है, हम इसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। तो बनारस से नंगे पांव पैदल चलता हुआ एक विद्वान पहुंचता है वहां महाराष्ट्र में, पुणे में। और उस समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान था, उसका नाम था गागा भट्ट। वो कहता है कि अरे यही तो सम्राट है। जब सब लोगों की तलवारें कुंद हो गई तो ये छोटा सा बालक अपने बच्चों के समूह के साथ इन मुसलमानों को हरा कर सिंहासन पर बैठा है। इसका ही तो राज्याभिषेक करना चाहिए, जहां पुरुषार्थ है वही राज्य के लायक है। और गागा भट्ट ने उसका राज्याभिषेक किया तो किसी भी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं उनके विरुद्ध बोलने, क्योंकि उनके बराबर का विद्वान उस समय में इस देश में कोई नहीं। गागा भट्ट की टीका की हुई अनेक पुस्तकें उपलब्ध है। उनके पूरे परिवार में विद्वता की परंपरा है, उनके परिवार के अन्य लोगों की भी टीका की हुई पुस्तकें, रचित पुस्तकें हैं भारत में उपलब्ध, ज्योतिष की भी है, अन्य विषयों की भी है। तो बच्चों के बलिदान की कहानी क्यों सुना रहा हूं, बच्चों के पुरुषार्थ की कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको? कोई बता सकते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं है, और बूढ़ा तोता सीखता नहीं है, ये गांव की कहावत है। बुढ़ापे में कोई सीखता नहीं है। सीखने की आयु बाल्यकाल की ही होती है, विद्या ग्रहण करने की आयु बाल्यकाल की होती है। कई बार हमारे यहाँ लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है सीख जाएगा, तो जो बचपन में नहीं सीखा वो जीवन में नहीं सीखेगा। जो बातें बचपन में नहीं सीख पाया व्यक्ति अभी थोड़ा उदंड है, बाद में सुधर जाएगा। तो जो बचपन में उदंड होता है बाद में कभी नहीं सुधरता। और कुछ लोग उदंडता को ढाल देने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं, तो श्री कृष्ण ने उदंडता जीवन में कभी नहीं। श्री कृष्ण को कुछ लोग चोर कहते हैं अपनी बदमाशियों को छुपाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने जीवन में चोरी कभी नहीं की। श्री कृष्ण ने कोई गलत काम जीवन में कभी नहीं किया। श्री कृष्ण ने मथुरा के दही माखन को, दूध को, गोकुल के दही माखन दूध को मथुरा कंस के समर्पण में जाने से रोका। कंस वहां का दूध दही जबरन मंगवाता था, वहां के बालक बच्चे दूध दही के बिना रह जाते थे, वहां के लोग गाय चराते थे, गाय सेवा करते थे और बच्चों को दूध दही नहीं मिलता था। कंस अपने राज सत्ता के जोर से वो सारा गौ उत्पाद मंगा देता था मथुरा में। इसको रोका कृष्ण। अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खबरें कभी कभी आप सुनेंगे। एक बार अमरनाथ में यात्रा रोकी गई थी, तो जम्मू में इकोनॉमिक ब्लॉकेट बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया था। तब वहां की सरकारें झुकी थी, जिहादी झुके थे और अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। वैष्णो देवी पर आक्रमण की घटनाओं में भी ये इस प्रकार के उपक्रम किए गए। इकोनॉमिक ब्लॉकेट कई बार किया जाता है कुछ विशेष कारणों से। तो वो कृष्ण का पहला, दुनिया में पहला इकोनॉमिक ब्लॉकेट था कि उन्होंने मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल का पूरा गौ उत्पाद, दूध दही घी, ये मथुरा जाने से रोका। उसको लोग कहते हैं उन्होंने माखन चोरी की। नहीं, माखन चोरी नहीं की, कंस के उस दुराग्रह को रोकने का प्रयास किया। तो कृष्ण के जीवन को बड़े अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कृष्ण एक आदर्श बालक भी है और आदर्श महापुरुष भी है। योगेश्वर कृष्ण उनको कहते हैं। योगस्थ व्यक्ति आसानी से नहीं होता, योगस्थ होना बहुत बड़ी बात है। जब आप योग को समझेंगे, अष्टांग योग को समझेंगे, मैं उस विषय को मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो आपको समझ में आएगा कृष्ण की महिमा।
हमारे देश में ऐसे ऐसे दिव्य बालक हुए हैं, उनके जीवन को समझकर हमें भी दिव्यता को प्राप्त करना चाहिए। और दिव्यता प्राप्त करने के कुछ मार्ग हैं, कुछ प्रकार हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिव्यता प्राप्त करने के लिए न केवल पढ़ना जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है, तन्मयता से अध्ययन करना जरूरी है। जब हम कहीं कक्षा में होते हैं तो हमारा ध्यान कैमरे पर नहीं होना चाहिए, कोई फोटो ले रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, कोई और कुछ कर रहा है उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। आचार्य जी के मुख से जो वाणी निकलती है, उस वाणी को अंतःकरण अंतस्थ में उतारना, हृदय में उतारना, ये हमारा काम होता है। ऐसे अनेक विद्यार्थी हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने विद्यालय की कक्षा के बाहर पढ़ने का बहुत प्रयत्न नहीं किया और कक्षा में अव्वल आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम कक्षा में 100% उपस्थित रहते हैं और विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब यहां से मैं आपको कुछ और बातें बताना शुरू करता हूं। कई बार ध्यान केंद्रित होता नहीं है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। हम किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं और उस पर हमारा ध्यान पूरा केंद्रित नहीं होता कई बार। तो ये आपके शरीर की कमी होती है, कमजोरी होती है, क्योंकि मस्तिष्क को, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को और शरीर को उतनी ऊर्जा और शक्ति नहीं होती है, इसलिए मन विचलित होती है। ज्योतिष की भाषा में अगर समझें, ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, तो जिन बच्चों के बुध अस्त होता है, नीच का होता है, दुष्ट ग्रहों की संगति में होता है, उनका मन चंचल होता है, यानी स्थिर नहीं, कंसंट्रेशन पावर कम होता है, तो उनको चीजें कम याद रहती है। जब आप पढ़ेंगे तो कुछ स्मरण रहेगा, कुछ आपके स्मरण से निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? बुद्ध को मजबूत करना होता है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा उपचार है वेद अध्ययन। जो शास्त्रों का अध्ययन करता है उसका बुद्ध अपने आप मजबूत हो जाता है। तो एकदम मन वचन कर्म से बहुत केंद्रित होने का प्रयास करते हुए वेद अध्ययन करने से बुद्ध मजबूत होता है। जो बड़ी आयु के हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वेद अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करें, तो आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। बुद्ध मजबूत होने से वाणी सधती है, वाणी अच्छा प्रभावी होता है, मृदु होता है। जिसका बुद्ध कमजोर होता है उसकी वाणी कठोर होती है, अनियंत्रित होती है, वो कुछ भी बोल जाता है। अगर कोई बच्चा कुछ भी बोलता है तो आप समझो उसका बुद्ध कमजोर है। बिना सोचे बोलता है तो समझो बुद्ध कमजोर है। बिना सोचे कोई क्रिया काम करता है तो उसका बुद्ध कमजोर है। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो भी चंचल होता है। तो बुद्ध और चंद्रमा को मजबूत करने से, ऐसा मैंने अनेक प्रयोग किया है, बच्चे 100% नंबर लाते हैं, कम परिश्रम में अधिक मार्क नंबर लाते हैं, अधिक स्मरण रखते हैं। तो दो प्रकार है। अगर आप चेष्टा करके अपनी क्षमता बढ़ाते हैं तो भी ग्रह ठीक हो जाते हैं बिना कोई बाह्य उपाय। तो यत्न करना, चेष्टा करना, ये ग्रहों का सबसे उत्तम प्रकार का उपचार। दूसरा उपचार है मंत्र जाप, यानी विष्णु की स्तुति प्रतिदिन करने से, विष्णु के से जुड़े हुए वैदिक सूक्तों का पाठ करने से, मंत्रों का पाठ करने से बुद्ध अपने आप मजबूत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध को ठीक करने के देवता विष्णु है। तो ये एक प्रकार है जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपको सब चीजें याद रहेगी, कक्षा में आपको उत्तीर्ण होने में सहायता मिलेगी इससे। दूसरा है हरे साग सब्जियों का अधिक सेवन, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करने से भी बुद्ध मजबूत होता है। और जिनके कारण से, जिनके सेवन से लीवर को गर्मी ना मिले, जैसे लीवर को गर्मी जिनसे मिलती है, शरीर में गर्मी जिनसे बढ़ती है, उससे बुद्ध कमजोर होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात। इसलिए आलू सेवन करने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति हमेशा कमजोर होती है। जो लोग आलू अधिक खाने वाले हैं, आलू की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आलू गर्म होता है और गर्म पदार्थ अधिक सेवन करने से लीवर की क्षमता घटती है। तो लीवर की क्षमता जब घटेगी तो पाचन शक्ति घटेगी, पाचन शक्ति घटने से मस्तिष्क की भी शक्ति घटेगी, क्योंकि पाचन शक्ति घटने से शरीर में कफ का निर्माण होगा और देर से खाने की आदत रहेगी तो पित्त का निर्माण होगा, और ये दोनों बिगड़ गए तो वात अपने आप हो जाएगा, और वात हो गया तो बुद्धि चंचल होगी, फिर हवाई सपने देखने की आदत हो जाएगी, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने की आदत हो जाएगी, और फिर ऐसे बच्चे कम सीखते हैं,
कम ग्रहण करते हैं और कम आगे जाते हैं। तो हमारे देश में सभी बच्चों को, सभी वर्णों के बच्चों को वेद पढ़ना अनिवार्य था। किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि फला को वेद वर्जित था या रोका गया था, क्योंकि कुछ ऋषि ऐसे भी हुए हैं जिनके पिता का पता ही नहीं है, और जब पिता का नहीं पता तो उसकी जाति क्या हो सकती है, उसका वर्ण क्या हो सकता है, क्योंकि जाति ही तो पिता के कुल परंपरा से निर्धारित होती रही है। तो एक ऋषि ऐसे हैं जिनके आचार्य ने, गुरु ने पूछा गुरुकुल में जाने पर तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो बोला जाओ अपनी माता से पूछ कर। वो अपनी माता से पूछने गया कि तुम्हारे हमारे पिता का क्या नाम है। तो माता ने कहा कि मैं कई लोगों के पास जाती आती थी और मुझे ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है, और इसीलिए गुरु जी को जाकर बताओ कि मैं मातृपक्ष से जाबाली हूँ, मेरी माता का नाम जाबाला है और मैं मातृपक्ष से जाबाली हूँ। यही बात बालक ने जाकर गुरु को बताई। तो गुरु ने कहा कि तेरी माता सत्यवादिनी है। इतने गूढ़ और कठिन विषय को भी उसने छुपाया नहीं और सत्य बताया, और तुमसे भी नहीं छुपाया, तुम्हें भी बताओ, तुमने भी सत्य बताया मुझे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल है। और वो जाबाल सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो वैदिक ऋषि है हमारा, और उस जाबाल के नाम से जाबालोपनिषद है, और उसी व्यक्ति के नाम से हमारे देश में एक शहर का नाम जबलपुर है जो नर्मदा माता के तट पर स्थापित है। तो जिसके जाति का कोई पता नहीं, जिसके पिता का कुछ पता नहीं, वो भी हमारा वैदिक ऋषि है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जाति के आधार पर वेद पढ़ना मना है, वो अज्ञानी है। उनको हमारे देश की परंपराओं का, इतिहास का कुछ पता नहीं। इसलिए यह देश जातियों के आधार पर नहीं चला है। यह देश ऐसे किसी भी ओछी बातों का अनुसरण करके आगे नहीं बढ़ा है। तो वेदाध्ययन हर बच्चे को कराया जाता था, और न केवल पुरुष, महिलाओं को भी वेदाध्ययन कराया जाता रहा है। और इसीलिए हमारे देश में अनेक विदुषी ऋषिकाएं हुई हैं। ऋग्वेद से और यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चारों को लेकर मैंने उसमें स्त्री देवता और स्त्री ऋषिकाएं, ऐसे सबका संग्रह किया। तो हमने 50 से ऊपर ऐसे नाम और उनका विवरण प्रकाशित किया था। तो हमारे त्यागी जी उस समय जीवित थे, उन्होंने कहा भाई आपने तो झंडा गाड़ दिया। तो मैंने उनको प्रणाम किया, हमने कहा सब आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आप विद्वानों ने, पूर्व पुरुषों ने जो प्रेरणा दी है, उत्साह दिया है, उसके कारण से हम कुछ काम कर पाते हैं। तो मैंने छोटा ही काम किया, क्योंकि लोग ये आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ाना वर्जित था, जातियों के आधार पर भी आरोप लगाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि उन सबको ये परंपराओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो नारी शास्त्रार्थ करती रही है, यज्ञशालाओं में, राज दरबारों में, राज्य मंडपों में जहाँ यज्ञ होते थे, वहां यज्ञ के समय ही शास्त्रार्थ होता था। ऐसे कभी भी शास्त्रार्थ की परंपरा नहीं थी। यज्ञ के उपरांत, यज्ञ के दौरान शास्त्रार्थ की परंपरा थी। तो वेदाध्ययन प्राथमिक बात थी। तो मेरा ये कहना है कि आप वेदाध्ययन करके अपने मन को संकेंद्रित करने का प्रयास लगातार करने से आप अपने बुद्ध को और चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। जब भी कभी आपकी आंखें इधर से उधर घूमती हैं, कोई काम करते समय मन यहाँ से वहां जाता है, आप पढ़ रहे होते हैं यहाँ प्रयागराज और आपका मन चला जाता है दिल्ली, या आपका मन चला जाता है कलकत्ता, तो इसका अर्थ है कि आपका बुद्ध कमजोर है। आप एक विषय को पढ़ते पढ़ते दूसरे तीसरे विषय पर मन आप ले जाते हैं, चला जाता है, जिसका मतलब है आपका बुद्ध कमजोर है। इसका एक और आयुर्वेदिक प्रकार से ये है कि आप वात रोग से प्रभावित हैं। वात रोग से प्रभावित हुए बिना मन का विचलन नहीं होता है। अब वात रोग को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये बताने की चेष्टा करता हूं, जिससे आप लाभान्वित हो सके। तो सबसे बड़ा उपचार है वात रोग को ठीक करने का, वात के प्रभाव से अपनी नस नाड़ियों को मुक्त करने का, संतुलित
सब अवयवों को करने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप सुबह सूर्योदय के पहले उठने की आदत है। सूर्योदय से आधे घंटे पहले कम से कम उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अच्छी बात है, आधा घंटा कम से कम भी अगर पहले उठते हैं तो आपके 80% वात रोग स्वयं समाप्त हो जाए। आपके पित्त वात कफ सप्त धातु षड्रस सब संतुलित हो जाए सुबह उठने की आदत मात्र से। आलस करने के कारण नींद से उठने में थोड़ी सी समस्या रहती है। बच्चों को लगता है थोड़ा और सो लेते, ऐसा लगता है ना, थोड़ा और सो लेते, जाड़े के दिन में थोड़ा और लगता है थोड़े से और सो लेते। लेकिन उससे क्या होगा, आपके शरीर के आंतरिक संतुलन बिगड़ेगा, आपका शरीर कमजोर होगा, फिर आप कृष्ण की तरह चाणूर को परास्त नहीं कर पाएंगे, फिर वीर हकीकत की तरह मन भी दृढ़ करके आप नहीं रख पाएंगे, बलिदान देने की अवस्था में भी नहीं आ पाएंगे, न आद्य शंकर के जैसा पराक्रम कर पाएंगे। तो उन बालकों ने, शिवाजी जैसे बालकों ने जो पराक्रम किया वो इसलिए किया कि उनकी माता ने, उनके घर के अभिभावकों ने उनको उत्तम जीवनचर्या सिखाई, उत्तम जीवन दिनचर्या सिखाई। तो जीवनचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या, इनको ठीक कर लेने से ये सारे अवयव स्वयं संतुलित हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर जब सारे अवयव संतुलित रहेंगे तो मन संकेंद्रित होने लग जाएगा, मन का कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला काम है सूर्योदय से पहले उठना। सूर्योदय से पहले क्यों उठना है, ये तर्क आकर आप समझ जाएंगे तो शायद आप आलस नहीं करेंगे। जब आप सूर्योदय के पहले उठेंगे, उठने के बाद पहला काम क्या करते हैं हम लोग, मैं वो प्रणाम करने वाली बात नहीं पूछ रहा हूँ, हस्त दर्शन की बात नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो आप करते होंगे, आचार्यों ने आपको सिखाया होगा। उठते ही पहला काम क्या करते हैं, ये सब क्रिया के बाद लघु शंका जाते हैं ना, उठने के बाद पेशाब लगता है तो रात भर में जो मूत्र के थैली में पदार्थ जमा होते हैं, विशिष्ट पदार्थ, तुरंत निकलता है। वो पदार्थ शरीर से जितना जल्दी निकलेगा उतना गैस की प्रभाव से यानी वायु के प्रभाव से आप निकलेंगे। और थोड़े देर के बाद शौच जाने की इच्छा होती है, जगने के बाद होता है ना, तो जितना जल्दी उठेंगे और जितना जल्दी पेट साफ होगा उतने मजबूत। और केवल इसी प्रक्रिया से मैंने बहुत लोगों के बिना एक्सरसाइज कराए, उनको एक्सरसाइज करने से मना करके उनका वजन घटाया है, प्रति माह 3 किलो 4 किलो 5 किलो। और जो कभी बहुत संतुलित शरीर में नहीं थे वो बड़े सुडौल और संतुलित शरीर ग्रहण कर गए। सुबह उठने की आदत का इतना प्रभाव, आप सुबह जब उठेंगे तो आपका मस्तिष्क तेज होगा, बुद्धि तेज होगी, और सुबह उठकर दर्शन वगैरह करके पृथ्वी स्पर्श करके इन शौच और पेशाब इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद यदि तब सूर्योदय होने लग जाएगा, इतना करने सूर्योदय के पहले इतनी क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे। और यदि आप थोड़े और तज्ञ हो गए तो दंत धावन करके, यानी आजकल तो ब्रश करते होंगे ना सर, ब्रश करने से दांत खराब होने लगे। जब तक ब्रश नहीं चलता था तब तक डेंटिस्ट नहीं थे, और ब्रश चलने लग गया तो डेंटिस्ट की दुकानें खुल गई। तो दातुन करने वालों के दांत 100 साल तक नहीं टूटते। तो मैं नहीं कहता कि आप भी दातुन करिए, क्योंकि आपको दातुन मिलेगा कहीं, शहरों में कई बार नहीं मिलता, तो लेकिन उससे दांत सुरक्षित रहते हैं। तो दंत धावन करके, स्नान करके, अगर सूर्योदय के पहले इतना काम आप कर लिए और उसके बाद सूर्य का दर्शन करते हैं थोड़ी देर, तो सूर्य का दर्शन करने मात्र से, सूर्य मेधा के देवता है। मैंने 3 देवताओं की चर्चा पहले की थी, बुद्धि के, ज्ञान के, किन किन के, वाग वेदी सरस्वती और ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम हनुमान जी और गणेश जी। तो इन तीनों के बाद और कौन देवता है, सूर्य। सूर्य तेजस्विता के देवता है, तेज के देवता है। जो ज्ञान का सबसे प्रभावी पहलू है वो क्या है, तेज। तो तेज वाणी में भी होता है, वो ओज और तेज शरीर के कांति में, यानी शरीर के चमड़ी की चमक में होता है, जो ब्रह्मचर्य के पालन से आता है, जो उत्तम दिनचर्या जीवनचर्या जीने से आता है, ऋतुचर्या का ध्यान रखने से आता है। तो ये सब पालन करने से अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं, सूर्य देव का साक्षात्कार प्रतिदिन करते हैं, उगते हुए सूरज का। हनुमान जी ने कौन से सूर्य का भक्षण किया था, उगते हुए सूरज। इसका अर्थ यही है
भक्षण यानी उन्होंने खा लिया होगा, ये घटना घटी होगी, लेकिन उसका हमारे लिए लौकिक व्यवहार क्या है कि सूर्य को उगते हुए समय उषा एक देवी है वेदों में, जो सूर्य की रोशनी का जब आभास क्षितिज पर होने लगता है, उस काल को उस समय की देवी उषा है। उसके बाद जब सूर्य प्रकट होने लगते हैं, जिसे वो निकलते हैं क्षितिज से, उस समय सूर्य के दर्शन से उनका तेज हमारे शरीर में आता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ने लगती है। तो इसलिए प्रतिदिन सूर्य दर्शन करने का स्वभाव जिन बच्चों ने डाल लिया, उनको जीवन में विफलता का सामना नहीं करना। ये व्यवहारिक सैकड़ों लोगों पर मेरा आजमाया हुआ है, हमने पढ़ा था शास्त्रों में, लेकिन हमने कईयों को बता के उनके जीवन में सिद्ध किया है कि यदि सूर्य केंद्र में है किसी के, विशेषकर लग्न चौथे घर, सातवें घर या 10वें घर में है, तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य दर्शन करना अपरिहार्य है यदि वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अन्यथा सूर्य जब केंद्र में होता है तो कई प्रकार की समस्याएं भी देता है, क्योंकि सूर्य के ऊर्जा की अधिकता से कई दुष्प्रभाव जीवन में आते हैं। सूर्य दर्शन से तेजस्विता, और वो तेज जीवन में सफल होने के लिए, न केवल आपकी सफलता के लिए, शास्त्रों के प्रभाव को समाज जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपके साथ वेदों का ज्ञान जो जुड़ेगा, उसका प्रभाव समाज पर भी आना चाहिए ना। केवल हमारे नहीं, शास्त्रों को मानने वाले नहीं तो न मानने वाले समाज पर भी उसका प्रभाव जाना चाहिए। तो वो कैसे जाएगा? हमारी तेजस्विता से जाएगा, हमारे अंदर के तेज से जाएगा। तो सूर्य दर्शन करना, और जिस समय हम जगे थे उस समय का ध्यान करके उससे ठीक 2 घंटे के अंदर, ठीक 2 घंटे के अंदर भोजन ग्रहण करना। यदि 2 घंटे से अधिक समय हो जाता है आपको और आप भोजन ग्रहण नहीं करते, तो आपके शरीर के सारे संतुलन बिगड़ने लग जाते हैं और आप अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे जाते हैं। तो सूर्योदय के पहले उठना और जिस समय जगे बिस्तर छोड़ा, उससे 2 घंटे के अंदर भोजन करना। यदि ये आपने कर लिया तो आपके स्वास्थ्य की 90% समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी और आपको कोई व्याधि नहीं होगी और 100 साल से पहले आपको मृत्यु छुएगी। क्योंकि जो प्रातः काल उठता है, सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी सभी क्रियाएं, नियमित क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं संपन्न करता है, स्नान इत्यादि कर लेता है, सूर्य दर्शन करता है और जगने से 2 घंटे के अंदर भोजन ग्रहण कर लेता है, उसको कोई व्याधि नहीं होती। और उसकी केवल व्याधि नहीं, आकस्मिक दुर्घटना भी नहीं होती। दुर्घटनाएं आकस्मिक उसकी होती है जिसके शरीर के आंतरिक संतुलन बिगड़े हुए रहते हैं। शरीर के आंतरिक संतुलन यदि सधे हुए हैं और ठीक रहते हैं तो ऐसे लोगों की दुर्घटना नहीं होती है। आंतरिक संतुलन बिगड़ने को ही पाप कहा गया है। पाप शब्द जो सुनते हैं हम आप, वो है हमारे शरीर का आंतरिक संतुलन का बिगड़ना। वो कितना बिगड़ा हुआ है उतना पाप हमें छू लेता है। और इसलिए मैं प्रायः कहता हूं कि व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना और पूर्ण समय तक स्वस्थ रहना। इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? पश्येम सर्वदा सतम, शृणुयाम सर्वदा सतम, जीवेम सर्वदा सतम। 100 साल तक केवल जीने की बात नहीं, आंखों से देखते हुए जीने की बात, कान से सुनते हुए जीने की बात कही, पैरों से चलते हुए जीवन जीने की बात कही, मस्तिष्क के पूर्ण स्वस्थ रहते 100 साल जीवन जीने की बात की। ऐसे कई स्थानों पर वेदों में इसके कई वर्णन आए हैं, रोहेन सर्वदा सतम, और ऐसे मिलेगा आपको। तो उसके अर्थ यह है कि पूर्ण स्वास्थ्य के साथ 100 वर्ष जीवन जीना, 100 साल का जीवन जीना, ये शास्त्रों ने कामना की है। और केवल इतनी ही कामना नहीं की है तो अधूरा जीवन जीने की बात नहीं की है। शास्त्रों ने कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप लोग पढ़ते होंगे, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी हमारा जीवन किसी भी क्षेत्र में अपूर्ण न रहे। हम जो कुछ भी सीखें पूरा पूरा सीखें, पूरा पूरा प्राप्त करें, पूर्णता में जीवन जिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्शन का लाइफ जीना। तो ये कैसे आएगा परफेक्शन?
जब हम अपने सारे संतुलन को ठीक करेंगे। और सोने के बारे में भी कुछ बातें हैं जिससे संतुलन बनता है। लेट नाइट नहीं जगना, अंग्रेजी के शब्द समझते होंगे, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ाया जाता होगा आपको। तो देर रात तक नहीं जगना। कब तक जगना? तो सूर्यास्त के आसपास भोजन कर लेना, 7 बजे के आसपास तक भोजन कर लेना। सुबह 7 बजे भोजन करना, दोपहर में 1 बजे के आसपास, शाम में 7 बजे भोजन कर लेना और 9 बजे तक सो जाना। यदि ये कोई व्यक्ति करता है तो वो अच्छा विद्यार्थी होगा, उसकी स्मरण शक्ति अपने ऑप्टिमम लेवल पर होगी। वो आइंस्टीन के 5% 6% IQ जो माइंड के एक्टिवेशन की बात आइंस्टीन ने कही थी कि 5% से 6% मस्तिष्क जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति मेधावी होता है। लेकिन हमारे देश में 5% मस्तिष्क को सक्रिय करने की बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ मस्तिष्क के 100% सक्रिय करने की बात कही। तो 100% मस्तिष्क जब सक्रिय होता है तो ऐसा व्यक्ति मेधावान नहीं होता, प्रज्ञावान ही नहीं होता, वो कैवल्यता की अवस्था को भी लांघ जाता है और ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है और अपने आप को जीवन मुक्त, यानी कि जीवन मरण के चक्रों से मुक्त घोषित कर लेता है। और केवल इतना ही नहीं करता, तो हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जो सदेह जिन्होंने स्वर्ग की यात्रा की है। कुछ नाम आपको ध्यान में है क्या? अर्जुन सदेह स्वर्ग गए थे और नारद जी एक बार नहीं अनेक बार घूमते थे, सब लोगों में शरीर के साथ घूमते थे। तो ऐसे अनेक लोग हुए हैं इस भारत की भूमि पर जो इस मृत्यु भुवन में मिले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों 14 भुवनों की यात्रा करते रहे। एक राजा की कहानी आती है शास्त्रों में कि वो अपनी उनकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था, तो वो स्वर्ग की यात्रा करने गए कन्या के साथ और लौटते तक बहुत आयु बीत गई। क्योंकि स्वर्ग में आयु का अलग चक्र है और पृथ्वी मृत्यु भुवन पर आयु का अलग चक्र है। तो उस कथा को कभी अपने आचार्य जी से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। तो बहुत सारे लोगों ने सदेह यात्रा की है स्वर्ग की। इस योग्यता तक पहुंचने की क्षमता हमारे देश के बालकों में है, संभावना है, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने ऐसा पूर्ण जीवन जीकर दिखाया। तो यदि आप ऐसा जीवन जीने की चेष्टा करते हैं, इस प्रकार के उत्कर्ष से युक्त उत्कृष्ट जीवन जीने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप में से भी कोई आदि शंकर हो सकता है, आपके बीच से भी कोई कृष्ण हो सकता है, आपके बीच से भी कोई वीर हकीकत राय जैसा हो सकता है, आपके बीच से भी कोई शिवाजी प्रकट हो सकता है। क्योंकि न केवल महापुरुष बल्कि देवत्व भी प्रकट होते रहे हैं और इस धरती पर हमारे ऋषियों ने घोषणा की है अहम ब्रह्मास्मि की, यानी हम स्वयं ब्रह्म रूप हो सकते हैं। मनुर्भव की बात तो मनु महाराज ने कहा कि हम मनुष्य बने, अच्छा मनुष्य बने, उत्तम मनुष्य बने। ये अपने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में, बैठकों में भी चर्चा हो रही है कि हम अच्छे नागरिक बने। जो पंच परिवर्तन की बात हो रही है उसमें अच्छे नागरिक बनने की सबसे अपेक्षा की जा रही है। तो प्रथम तो अभिलाषा यही है कि हम मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, लेकिन हम ब्रह्म स्वरूप भी हो सकते हैं। हम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने वाले ऋषि हमारे देश में हुए हैं, तो हमें उन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक बात और कहूंगा कि शिक्षा परीक्षा आजकल जो विद्या हमें दी जाती है, तो 100 पेज की मान लो एक पुस्तक हमने पढ़ाई तो उसमें 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या ऑब्जेक्टिव के 100 सवाल पूछ लिए जाते हैं विकल्प देकर, और उन विकल्पों को हमने गलती से भी टिक कर दिया तो कभी कभी पास हो जाते हैं। आता कुछ नहीं लेकिन तब भी पास हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ ज्ञान अर्जन का तरीका नहीं रहा। आद्यांत पुस्तक को स्मरण करना, स्मरण करने के बाद अर्थ अन्वय समझना, उसके व्यवहारिक पहलुओं को जीवन में उतारना, और जब इतना हम सीख जाते हैं और आचार्य को विश्वास हो जाता है कि बच्चे ने सब कुछ सीख लिया है, न केवल स्मरण किया है, न केवल अर्थ समझा है, उसके व्यवहारिक पहलुओं को भी जानकर जीवन में व्यवहार उतार लिया है, तब उसको स्नातक घोषित करते थे। और हमारे यहाँ ऋषियों ने, जिनको गुरुओं ने स्नातक घोषित कर दिया, उनको पराजित करने की क्षमता किसी में नहीं थी। सामने ब्रह्मचारी को पाकर राजा भी दंडवत करते थे। ये हमारे देश की परंपरा रही। तो अपेक्षा करते हैं कि आप उस मार्ग पर चलेंगे, उन बातों का स्मरण करेंगे, जीवन में अपनाएंगे और कुछ दिव्यता स्वयं में प्रकट करके भारत को दिव्य बनाएंगे। आज इतना ही।
आज के दिन का सही महीने में माँ सरस्वती एक बलिदान करने वाला वो बालक हकीकत हमको प्रेरणा देने वाले वो तीन बालक, चाहे वो छत्रपति शिवाजी है, अष्टावक्र है, कृष्ण है, उसके बाद उनको क्या चाहिए? वो ज्योतिष के आधार पर भी और बॉटनी के आधार पर भी ऐसा पाठ्य हम सब लोगों को मिला। हमारा जीवन एक पवित्र बने, हमारा जीवन सबके लिए उपयोगी बने, तब तो सार्थकता है हमारे जीवन की। और इस जीवन की सार्थकता है तो हमारे आने का औचित्य भी है। हमने जन्म लिया, आयु के जो बढ़ाव होते हैं उस आयु के हिसाब से हमने शिक्षा ग्रहण की, गृहस्थ जीवन, उसके बाद जीवन के उत्तरार्ध की ओर चले गए। करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हमारी पहचान इस पृथ्वी पर नहीं रहती है। हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गुरु का गुण, गुरु की शिक्षा जब हमको मिलती है तो जीवन हमारा एक दिव्य बनता है। वो हमारे शरीर के अंदर की जितनी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको बाहर निकालने का स्वयं प्रयास करना है। और हमने जब प्रयास किया तो भगवान बुद्ध बोलते आत्मदीपो भव। गुरु बताता है कि तुम स्वयं में दीपक हो, यह आभास करा देता है। तो दीपक को प्रज्वलित करने वाला कौन है? तो उस दीपक को स्वयं हम प्रज्वलित करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने प्रयास से करते हैं। और जब वो दीपक प्रज्वलित होता है तो स्वयं उसके अंदर एक संभावनाएं समाज को दिखाई देने लगती है और वह कुछ करने की इच्छा लेकर आया। तो दीपक ने कहा कि जहां तक होगा वहां तक अपने निकट अंधकार को तुमको नहीं आने दूंगा। और उस भूमि के परिक्षेत्र में से वो छोटा सा दीपक उस स्तंभ को चुनौती देता है। और वो चुनौती जब तक देता है जब तक उसके शरीर में प्राण है। प्राण यानी गति भी है, लेकिन उसके अंदर जो तेलीय पदार्थ है वो साथ उसके अंदर है, तब तक वो हार नहीं मानता। वैसे ही आत्मदीपो हवा, हम स्वयं अपनी चेतना से, प्रेरणा से, पूज्य गुरुओं के मार्गदर्शन से हमको जो सानिध्य मिल रहा है, उस सानिध्य के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाए, तो निश्चित इस प्रयागराज की इस भूमि पर यही एक छोटा सा संकल्प हमारे जीवन को उज्जवल बनाएगा। मैं एक बार सीधा बैठकर जो विषय हम लोगों ने श्रवण किया है, श्रवण के साथ साथ इसको अंतःकरण में उतारना है
तो 2 मिनट मौन धारण करके अपने नेत्रों को बंद करके मेरुदंड सीधा रख के ध्यान करेंगे। 2 मिनट के बाद शांति से उठेंगे और अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे।